देश में जहां लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन हिमाचल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हैं। मुकेश जी, क्या जो है स्थिति इस वक्त आपको नजर आ रही है, जबकि नेता पक्ष तो ये कह रहे हैं 4 तारीख को तो दिल्ली और हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है ये पूरी तरह स्थिर है। ये आज भी स्थिर है, ये कल भी स्थिर होगी और ये 4 तारीख को भी स्थिर होगी। जयराम ठाकुर नींद में सपने देख रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित हो रखे हैं। और एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि हिमाचल में जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ था उसमें जो 9 लोग जिन्होंने क्रॉस वोट किया उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि हिमाचल प्रदेश में सरकार तोड़ने के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी और जयराम और उनके सहयोगी जो है उन्होंने साजिश रची। अब कुल मिला के वो एक राज्यसभा तो ले गए, लेकिन 9 लोगों को लगभग अनसीट के मरहले पे उन्होंने पहुंचा दिया। 6 तो बाहर हो चुके हैं और 3 जो हैं वो स्पीकर की अदालत में हैं। और आप देखें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर का जो फैसला था वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया, लेकिन वो पलटा नहीं गया और या उनको अंततः वहाँ से अपील वापस करने की कोशिश वो कर रहे हैं या फिर जो है नए चुनाव में भाजपा की टिकट लेके लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो हो गया सो हो गया, डन इज़ डन। इससे आगे अब कुछ भी नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश की सरकार को कोई थ्रेट नहीं है, ये मैं स्पष्ट कहता हूँ। और भाजपा के नापाक इरादे हिमाचल प्रदेश में पूरे होने नहीं वाले हैं। यहाँ पर तो चुनाव भी तो आपका जो है आप ही के लोग थे। 14-15 महीने पहले आप ही ने भरोसा किया था उन पर, अब उनके खिलाफ ही चुनौती है। देखिए, भाजपा तो कोई चुनाव लड़ नहीं रही है प्रदेश में। इलेक्शन जो विधानसभा का हो रहा है वो कांग्रेस की रियल टीम वर्सेस कांग्रेस के बागी। चुनाव तो उनमें से हो रहा है। भाजपा कहाँ है? भाजपा में तो विद्रोह हो रहा है, क्योंकि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस से मेहमान आए हैं, इनका चुनाव लड़ाओ। अब कांग्रेस के मेहमानों को चुनाव लड़ाने के लिए वो पूरी पार्टी को, वो तो जयराम को कोस रहे हैं, वो पूरी लीडरशिप को कोस रहे हैं कि इन्होंने सारी पार्टी गिरवी रख दी। कि वो कहते कि अगर 9 का हो रहा था हमारे 5 ही लड़ा लेते, 4 ही लड़ा लेते, कार्टर का कोई तो लड़ा लेते। तो कार्टर का तो है नहीं, वो तो कांग्रेस के से जो गए हैं उनका चुनाव हो रहा है कांग्रेस की टीम के साथ। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, सरकार बहुत बेहतरीन नतीजे देगी। ये एक धारणा देने की कोशिश कर रहे हैं, उस धारणा से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका है। अब फर्जी लोगों को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है, रोज़ाना किया जा रहा है कि ये 200 लोग शामिल हो गए, 100 लोग शामिल हो गए। अरे भाई, अभी तो जब कैंपेन शुरू होगा उस समय पता लगेगा। और आपने देखना हिमाचल प्रदेश में ये ना संस्कृति है ना ये सभ्यता है। हिमाचल प्रदेश के लोग डिफेक्शन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग गुस्से में हैं। किसी को कोई नाराज़गी हो सकती है, उस नाराज़गी का जो है निवारण हो सकता है, लेकिन पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जाए, सरकार को गिराने का प्रयास किया जाए, ये हिमाचल की संस्कृति नहीं है। और हिमाचल के लोग जो है ये इसके लिए अब इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव आएँ। और अब इन लोगों को भी ऐसा लगता था, जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया उनको ये मालूम ही नहीं था कि हमारी सदस्यता चली जाएगी। वो तो जो है 27 तारीख को जो है यहाँ पे सरकार बनाने के सोच रहे थे। कहाँ सरकार बनाने की सोच रहे थे? राज्यपाल के वहाँ पे सुबह 6-7 बजे जाने के उन्होंने टाइम ले रखे थे। और अब जो है जब आए हैं तो विधानसभा की सदस्यता खारिज हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इनको हम विधानसभा में बैठने नहीं देंगे, उसमें हिस्सा नहीं लेने देंगे। तो ये सब लोगों ने देखा, सारी स्थितियां बड़ी स्पष्ट हैं। आपके पास भी आ रहे हैं क्या भाजपा के लोग, पूर्व में मंत्री रहे हैं? देखो ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, भाजपा के लोग चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है, जो ये हुआ है, प्रदेश के लोग सबक सिखाएं। ये हम तो अभी तक चुनाव में लड़ने जाएंगे। भाजपा का एक एक लीडर, एक एक नेता, एक एक एमएलए जो पिछले चुनावों में इलेक्शन लड़े, सब लोग ये चाहते हैं कि जो हुआ है पार्टी के साथ है, ये तो हमारा कांड नहीं हुआ, ये कांड तो बीजेपी का हो गया। पर आप देखें, जो कहते हैं कि हम विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हैं, उनके पास लड़ाने के लिए आदमी नहीं है। 9 लोग कांग्रेस से ले जाके लड़ा रहे हैं, एक बॉम्बे से लाके लड़ा रहे हैं। ये तो स्थिति बनी हुई है भाजपा की। तो इसलिए आज हमारी ये डिस्कशन हुई है, और डिटेल्ड इसके जो है डिस्कशन के बाद पूरा चेकआउट किया गया है कि किस ढंग से हमने आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हमारे साथ थे। इन्होंने भाजपा पर वार किया है और साथ ही ये कहा है कि ये चुनाव जो है भाजपा लड़ नहीं रही है और यहाँ पर जीत जो है कांग्रेस की ही होगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।